आपकी लाइफ का एक ही सोल्यूशन है, वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ना। बिना इसमें बढ़े कोई सोल्यूशन नहीं तो फिर जो वचन आपने सुना है और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते हो इंटरनेट पे, उन दोनों में कोई फर्क नहीं लगेगा। एक ही फर्क है मोटिवेशनल स्पीकिंग को सुनने में और पवित्र आत्मा के वचनों को सुनने में, कि पवित्र आत्मा के वचनों को जब आप सुनते हैं, ये प्रैक्टिकली आपको पवित्र। दोस्तों, जैसे परमेश्वर दास बता रहे हैं कि आपकी लाइफ का एक ही सल्यूशन है कि पवित्रता में पवित्र आत्माएं बढ़ना। दोस्तों, जैसे परमेश्वर दास बता रहे हैं कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, पवित्र आत्मा से हम तब बढ़ते हैं जब हम पवित्रताई में चलते हैं। पवित्रताई में हम कैसे चलेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाएगा कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। और जब हम अपने आप को बुराई से रोकते रहेंगे, तब हम पवित्रताई में और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, आज के वचन को पूरा सुनना। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा, अगर आपने आज के वचन को ध्यान से सुन लिया तो आइए दोस्तों, हम पहले आज के वचन को सुनते हैं। सभी को जय मसीह की। आपकी लाइफ का एक ही सोल्यूशन है, वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ना। बिना इसमें बढ़े कोई सोल्यूशन नहीं तो फिर जो वचन आपने सुना है और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते हो इंटरनेट पे, उन दोनों में कोई फर्क नहीं लगेगा। एक ही फर्क है मोटिवेशनल स्पीकिंग को सुनने में और पवित्र आत्मा के वचनों को सुनने में, कि पवित्र आत्मा के वचनों को जब आप सुनते हैं, ये प्रैक्टिकली आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरता है। एक एक बिंदु मालूम हो, एक एक लाइन मालूम हो बाइबल की, पर अगर आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में नहीं हैं, शैतान आपसे नहीं डरता और वो वरी नहीं करता। आपको डिप्रेशन से बाहर आना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। आपको कुछ ऐसा करना है जो इम्पॉसिबल है आपकी लाइफ में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। बाइबल कहती है कि अलीशा के सेवक की आंखें बंद थीं, और जब लोग उन्हें पकड़ने के लिए आए तो वो बोला, अलीशा अलीशा मर गए, देखो कितने लोग हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अलीशा ने कहा, अगर मैं वो देख सकता हूं, अगर वो तू देख सकता तो तू कभी डरता नहीं। और बाइबल कहती है अलीशा ने प्रार्थना की, परमेश्वर इनकी आत्मिक आंखों को खोल। और उस सेवक की जब स्पिरिचुअल आईज ओपन हुई तो उसने क्या देखा कि स्वर्ग के दूत, स्वर्ग के रथ जो हमारी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने ठहराए हैं, वो उनसे कहीं ज्यादा थे जो उन्हें मारने के लिए आए थे। सुनो मेरी बात, आपका चर्च में जाने का मकसद सिर्फ वचन सुनना नहीं। आपके चर्च में जाने का मकसद है कि वो भी यहोवा को मानता था, वो भी यहोवा की सेवा में था, पर उसकी स्पिरिचुअल आईज बंद थी। लेकिन कुछ स्पेशल जन ऐसे होते हैं जिनकी आत्मिक आंखें खुली होती हैं और वो दूसरों की भी खोल सकते हैं। आज जब आप वर्शिप में जाएंगे, क्योंकि मैं काश उन दिनों की रिकॉर्डिंग कर पाता जैसे हम वर्शिप करते थे। मैं आपके जैसे वर्शिप नहीं करता था। आप बहुत आराम से और कैजुअली वर्शिप करते हैं। जब हम वर्शिप करते थे, वो हमारा 20, 25, 30 का जो झुंड होता था, ढोलकी बजाने वाले से लेके, छैना बजाने वाले से लेके, तालियां बजाने वाला, हर बंदा पसीने में भीगा होता था और आत्मा में होता था, और तालियां बज रही होती थी और किसी को कुछ मालूम नहीं होता था, और आत्मा उतरता था जब। और इस तरह से हम पवित्र आत्मा से भरे हैं। और इसीलिए जब उस पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ हम अपनी रेगुलर लाइफ में काम करते थे, इसलिए हमारी सेवकाइयां, हमारे बिजनेस, हमारे जीवन सबसे अलग दिखाई देते थे। लोगों को लगता है कि शायद इनके पास बहुत पैसा था, पोस्टर्स लगा दिए, मशहूरी कर ली। ऐसा कुछ भी नहीं था। इस मिनिस्ट्री के पास एक मरला 200 स्क्वायर फुट भी अपनी जगह नहीं थी जब यह सेवकाई शुरू हुई, लेकिन कुछ ऐसा था जो दूसरों के पास नहीं था, वो थी पवित्र आत्मा की सामर्थ। और अगर आपको भरना है, आप इस तरह से नहीं भर सकते। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं?
वर्शिप करने के दौरान आपको कुछ ध्यान में नहीं होना चाहिए। और बाइबल कहती जब वो आप लोगों का यहां आने का मकसद क्या है मालूम है आपको? आप वचन तो घर बैठ के भी सुन सकते हो, लेकिन इस ग्रेस में जहां आप खड़े हो, जहां आप बैठे हो, जिस तरह बाइबल कहती है अलीशा की स्पिरिचुअल आईज ओपन थी और जब उसने प्रेयर की तो उसकी भी ओपन हुई। तो जो संगति होती है, फिजिकल संगति, डिजिटल संगति नहीं, या तो आप चर्च में बैठे हो, ब्रांच में बैठे हो, वो बात अलग है, आप प्रभु के भवन में हैं। लेकिन जो संगति होती जब आप फिजिकली प्रेजेंट हैं उस ग्रेस के नीचे, उस तंबू के नीचे, वैसे आंखें आपकी ओपन होंगी जैसे मेरी ओपन है। और मेरी बात सुनो, आज के बाद कोई भी चीज, अगर मैं खुदावंद का दास में आपको बोल रहा हूं भविष्यवाणी करके, आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगी अगर आप इस तरह से वर्शिप करते हैं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए, बरकत आपकी होगी।